नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि कोड जो है 2001 कोड 2001 में यूनिट 5 है वेक्टर्स, उसकी अच्छी तैयारी करनी है। आज इस चैप्टर में मैं जीपीसी चित्तौड़गढ़ के श्री गजेंद्र जी मैनारिया की रिक्वेस्ट पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। इंग्लिश में बोलूँ तो ये है, द फिगर formed by joining the middle points of all the four sides of a quadrilateral taken in order is a parallelogram। देखिएगा, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चतुर्भुज हो, एनी क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये है, कैसा भी ले लो, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी बना लो। मान लीजिए मैंने क्या दिया, ये ABCD। अब इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो हमको प्रूव करना है, ये जो है, जैसे मान लो इसको P कह दिया, Q कह दिया, R कह दिया, S कह दिया, हमें प्रूव करना है PQRS जो है एक समांतर चतुर्भुज है। इट इज़ ए पैरेललोग्राम, यानी कि ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और ये इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अच्छा, ये किसी भी चतुर्भुज के लिए है। ABCD चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार जो साइड्स आती है क्रमिक AB, BC, CD, DA, इनकी मिड पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे उसी सीक्वेंस में तो बनेगा पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे हम? अगर हम प्रूव कर दें कि जो वेक्टर PQ है, वेक्टर PQ वो वेक्टर ये SR के बराबर है। ये दो ऑपोजिट वेक्टर्स है, ऑपोजिट साइड है ना। ये एक चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसकी जो दो सम्मुख भुजाएं हैं, दो ऑपोजिट साइड्स हैं, वो दो वेक्टर बता रही हैं PQ और SR। अगर मैं इन दो वेक्टर को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा कि ये साइड इसके बराबर भी है और ये इसके पैरेलल भी है। कि जब ये वेक्टर बराबर हैं, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों का उल्लेख होता है। ए मैग्नीट्यूड, a vector represents magnitude as well as direction। तो अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है तो ये वेक्टर को कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है, PQ। इसको कौन सी करती है प्रदर्शित, SR। दोनों की दिशा एक ही है, यानी कि दोनों समांतर हैं, और दोनों की लंबाइयाँ बराबर है, यानी कि दोनों के मापांक बराबर, यानी कि दोनों की लंबाइयाँ बराबर है। यानी अगर दो वेक्टर्स बराबर होते हैं ना तो उनके मॉडुलस भी बराबर होते हैं, यानी उनकी लंबाई वेक्टर्स की बराबर होती है। बस हमें यही प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल। ये एक प्रमेय है कक्षा 10 के अंदर कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई सा एक जोड़ा समांतर और बराबर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इफ pair of one opposite sides is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram। यानी किसी भी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर जो होता है वो इक्वल हो और पैरेलल हो तो हम कहेंगे कि पैरेललोग्राम है। बस इसी को ध्यान रखकर हम ये चीज़ करने वाले हैं। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, मैंने पहले एक कैसा भी चतुर्भुज बना दिया, ABCD लिखा ना मैंने। ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि ABCD एक चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स मध्य बिंदु क्रमशः PQ, R और S है। देखिएगा, ये AB का P, BC का Q, CD का R और DA का S। हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए,
वेक्टर्स के अंदर एक टर्म आती है पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। ये जो 4 वर्टेक्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के ए बी सी और डी, हमने इनके जो स्थिति सदिश हैं यानी कि पोजीशन वेक्टर्स वो मान लिए ए बी सी और डी। देखना ये लेटर है कैपिटल वर्टिसेस जो हैं, और पोजीशन वेक्टर को मैंने माना स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे आपके लिए ये देखिएगा। प्रमाण उपपत्ति माना ए बी सी व डी के स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर्स स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर एंड स्मॉल डी वेक्टर हैं। अब चूंकि पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी के मध्य बिंदु हैं, इसलिए उनके जो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे। क्या होता है, ये वेक्टर के सिंपल से रूल्स हैं। अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है, तो इस लाइन के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 होगा। इसी तरह से ये जो लाइन है कौन सी बी सी, इसका जो मिड पॉइंट है क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 होगा। और जो सी डी लाइन है इसका मिड पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2 होगा। और जो डी ए लाइन है इसके मिड पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2 होगा। ये सिंपल से रूल्स हैं इसके पोजीशन वेक्टर के। अब हमने क्या किया है, पी क्यू आर एस में पी क्यू आर और एस इन सब के पोजीशन वेक्टर ले लिए। अब आप जानते हैं बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी वेक्टर है, मान लीजिए ए बी वेक्टर है, हम किसी वेक्टर ए बी को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है तो पहले लेटर आता है ए, फिर आता है बी, तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर घटाएंगे तो वेक्टर ए बी आ जाएगा। मैं इसी बात को यहाँ पे काम में लेने वाला हूँ। देखिए कैसे, इस प्रकार से सदिश पी क्यू यानी वेक्टर पी क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या था, मैंने अभी बताया आपको, पी बी प्लस सी बाई 2, और पी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी बाई 2। कटाएंगे तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। वेक्टर बी से वेक्टर बी कट जाएगा तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बाई 2 आ गया। यानी जो पी क्यू वेक्टर है वो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए बाई 2 आ गया। कौन सा वेक्टर निकाला मैंने अभी पी क्यू। इसी तरह से मैं निकालूंगा, जैसे मैंने पी क्यू निकाला ना, अब मैं एस आर निकालूंगा, देखिएगा। इसी तरह से वेक्टर एस आर बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। आर का पोजीशन वेक्टर क्या था, आर का पोजीशन वेक्टर था सी प्लस डी बाई 2 और एस का डी प्लस ए बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 माइनस डी प्लस ए बाई 2। ब्रैकेट ऐसे में लेंगे 2 तो सी प्लस डी माइनस ए, इस बार डी से डी कट जाएगा तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए अपॉन 2। तो एस आर वेक्टर आ गया वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए अपॉन 2। अब देखिए पी क्यू वेक्टर भी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए अपॉन 2 था, और एस आर वेक्टर भी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए अपॉन 2 है। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। जब दो वेक्टर्स का ये भी सी माइनस ए बाई 2 है, ये भी सी माइनस ए बाई 2 है, जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। यानी कि उनकी ये जो लाइंस है ना पी क्यू और एस आर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जिस बात को मैंने आपको पहले समझा दिया था। क्या, ऐसे देखिएगा। अब चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, नाउ इन द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू वैक्टर एस आर वैक्टर के बराबर है, क्योंकि दोनों ही सी माइनस ए बाई 2 है। इसका मतलब पी क्यू, आप ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू वैक्टर का मॉडुलस और एस आर वैक्टर का मॉडुलस बराबर है। एंड पी क्यू और एस आर बराबर जो पैरेलल भी है,
और जब मॉडल्स बराबर होते हैं ना, तो सिंपली हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर एस आर, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, अर्थात पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? ये तथ्य है, ये एस्पेक्ट है ज्योमेट्री के अंदर। कौन सा? यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर एवं बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इफ इन एनी क्वाड्रिलेटरल one opposite pair of sides is equal and parallel, then the quadrilateral will be a parallelogram। और यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा, और इसलिए मैं चाहूँगा इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास को अवश्य सब्सक्राइब भी करें। It is all over about this video. Thank you.